नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज दिन है रविवार का। आज दिन होता है हफ्ते की किसी बड़ी खबर के विश्लेषण का। और दरअसल इस हफ्ते बड़ी खबर है जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पहलगाम के बाद जो हमारी सेना ने शौर्य किया, उसको लेके जिस तरह की राजनीतिक हलचल शुरू की है या राजनीतिक फायदा उठाने की शुरू की है, उसी की बात करेंगे। और उसका कंपैरिजन करना बनता है राहुल गांधी के साथ। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज करूं। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। जी हाँ, देश के दो बड़े नेता, दोनों नेताओं का अंदाजे बयान आपने सुना, दोनों नेताओं के बयान आपने सुने, दोनों नेताओं की ईमानदारी आपने देखी, दोनों नेता किस अंदाज में क्या कहना चाह रहे हैं ये आपने सुना। अब इस देश को तय करना है कि उन्हें चाहिए क्या। एक तरफ है वो नेता जिसे आपने 11 साल से इस देश की बागडोर संभाल रखी है, और जाहिर सी बात है, जिस सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, उस सेना के शौर्य को किस तरह से राजनीति के लिए भुनाया जा सकता है, ये आपने मोदी जी के भाषण में सुना। और ये चीज पहलगाम के वक्त भी हो चुका है। वो प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन जो इफेक्टेड एरिया है, ना वो पहलगाम गए, ना उसके बाद जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके बाद जो बॉर्डर एरियाज है, ना वहां गए। मोदी जी अगर कहीं गए तो वो गए सेना के उसमें सेना के ठिकाने पर, और बीकानेर में राजनीतिक सभा को संबोधित करने के लिए। और फेमस फिल्मी डायलॉग, मेरी रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ता है। एक तरफ है वो नेता जिसे पिछले 11 साल से रिडिक्यूल किया जा रहा है, लेकिन वो आदमी पहलगाम में जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी थी उनके परिवारों से भी मिला, और अब वहां भी गया जो इस भारत पाक टेंशन के बीच में जिन्होंने अपनों को खोया। प्रधानमंत्री के आसपास कोई भटक नहीं सकता। प्रधानमंत्री किसी और के कहे में कुछ नहीं कहते, जो उनके दिल में आता वो कहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें बताए कि आपको क्या कहना चाहिए क्या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नेता है राहुल गांधी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि लोगों की बात सुनना। अब जो पुंछ इलाके में जो इफेक्टेड इलाका है, जहां लोगों की जाने गई, लोगों के घर उजड़े, वहां जब दुख दर्द बांटने राहुल गांधी गए तो लोगों ने अपना दिल खोल के राहुल गांधी के सामने रख दिया। मेरे पापा की डेथ को 16 ईयर हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने कहाँ वाला आपके आपके यहाँ आपके भी लगा शायद? पूरा घर हमारा ऊपर डैमेज हो गया हुआ है। आप कहाँ के जरिए हो रहा? हम नीचे अंदर ही थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी छोटा सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना हम पर क्या बीती है सर। यहाँ तो हमें पूछने नहीं देते, हमें उठाते हैं, कोई लीडर है कोई कुछ है। ये वाला हुआ, ये वाला थर्ड वाला ये इस साइड 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे मकान के अंदर से आप कंडीशन देखोगे सर, कोई चीज ऐसी नहीं जो बची हुई है। तो अब आप खुद बताइए, देश का प्रधान सेवक जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, या देश का जो सर्वे सर्वा होता है, जिसे हम सब एक पिता की तरह मानते हैं कि हम सब इस देश भारत नाम का जो परिवार है उसको संभालने की जिम्मेदारी है, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए कि सेना के शौर्य को अपने नाम कर दे,
मोदी खड़ा है, मोदी ने ये किया, मोदी ने किया। यह दरअसल प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों को जरा सी तकलीफ हो, उनकी तकलीफों को पूछने के लिए वहां जाए, लोगों से पूछे कि मुझे बताइए तुम्हारी तकलीफ क्या है। मैं कोशिश करूंगा, मैं सेवक हूं, कोशिश करूंगा कि आप लोगों की तकलीफ को खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना आपके दर्द को कम कर सकूं उतनी कोशिश करूंगा। क्योंकि उस शख्स के पास जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा, उसके पास पावर भी है, उसके पास पद भी है, सब कुछ है, लेकिन इस देश में हो उल्टा रहा है। प्रधानमंत्री जहां जहां दुख होता है उसके आसपास नहीं फटकते, ना वो मणिपुर जाते हैं। 2.5 साल से मणिपुर चीख चीख के कह रहा है प्रधानमंत्री जी आइए, नहीं जाते। प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं जाते, प्रधानमंत्री पुंछ इलाके, बॉर्डर इलाके में नहीं जाते। लेकिन राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है, कोई पावर नहीं है, वो कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मणिपुर भी जाता है, पहलगाम भी जाता है और इस बॉर्डर इलाके में भी जाता है, सिर्फ ये करने के लिए कि उनका दुख सुनना चाहता है और उस दुख को संसद में, सबके सामने संसद में उस दुख को बयां करके पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता है और सरकार का ध्यान उधर खींचना चाहता है। प्रधानमंत्री ऐसे हुआ करते हैं। प्रधानमंत्री का दरअसल हमारे संविधान में जो जिक्र है वो इसीलिए, नाम इसीलिए प्रधानमंत्री है कि मंत्रियों में प्रधान, कि वो सबके दुख दर्द को समझे, उनकी समस्याओं को दूर करे। राजनीति करना विपक्ष का काम है, लेकिन इस देश में उल्टा हो रहा है। सत्ता राजनीति करती है, विपक्ष लोगों के दुख दर्द सुनता है। अब इस सब के बीच में एक कोशिश ये की जाती है कि जो दुख दर्द पूछता है उसे पाकिस्तानी जासूस कराने की कोशिश की जा रही है, उसे इस देश का गद्दार बताने की कोशिश की जा रही है, उसके पूरे खानदान को जलील करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि जिससे वो सामने खड़े टकरा रहे हैं वो दरअसल इंसान नहीं, अब एक दीवार बन चुका है। वो दीवार खुद तो मजबूत है, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी उसी मजबूत दीवार में कन्वर्ट करना चाहता है। इसीलिए राहुल गांधी ने अभी जब अपने प्रवक्ताओं की वर्कशॉप ली, उन्होंने बहुत बहुत खुल के कहा कि आप लोगों का जिनसे मुकाबला है वो कम पढ़े लिखे, कम ज्ञानी है, इसलिए वो जो बोले उस पे रिएक्ट मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। सुना है राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि अगर वो कहते हैं, वो मतलब बीजेपी वाले, कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू ने कुछ इस देश के लिए नहीं किया, तो आप बोलिए हाँ नहीं किया, लेकिन आप आगे बताइए आगे क्या। दरअसल राहुल गांधी ने एक, कह सकते हो आप, बढ़िया सी स्ट्रेटेजी अपना ली, अपने कार्यकर्ताओं को ही कह रहे कि आप वो इतिहास में हर अपनी नाकामी को इतिहास के उस पे कंधे पे डालते हैं, आप उस नैरेटिव में मत आइए। वो कहते हैं कि इस वक्त दिन है तो दिन कहिए, वो कहते हैं रात है तो रात कहिए, लेकिन आप उनसे ये सवाल पूछिए कि चलिए आप कहते हैं रात है तो रात है, लेकिन आगे क्या? आप कहते हैं कि इतिहास में ये गलतियां हुई है इसलिए आज भारत देश में ये प्रॉब्लम हुई है, मानते हैं, आप आगे क्या? मतलब दुनिया के सामने, देश के सामने वो अब इस बीजेपी, आरएसएस और इसके पूरे मॉडल को एक्सपोज करना चाहते हैं, ये पूछ के कि आगे क्या। क्योंकि 11 साल में इस देश ने देखा है, जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कहीं फंसते हैं तो इतिहास में चले जाते हैं, इतिहास पे सारा इल्जाम डाल देते हैं, लेकिन 11 साल में कभी इस देश के सामने कोई फ्यूचर रोड मैप नहीं रखा गया कि आगे क्या। अगर नेहरू ने वो गलती की थी तो आप उस गलती को सुधार के आगे क्या कर रहे हैं? सुधार नहीं बताया जाता, नेहरू की गलती की नहीं जाती। इसी चीज को एक्सपोज करना चाहते हैं राहुल गांधी की अब दुनिया के सामने एक्सपोज करो कि ये जो हर चीज को भूतकाल पे डालते हैं, भविष्य नाम का इनके पास कोई प्लानिंग नहीं। जबकि राहुल गांधी भविष्य की बात करते हैं, चाहे वो विदेश में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, वो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, जो भी एग्जांपल देते हैं, जो बातें सच होती है
वो भविष्य की बात है। और ये देश, दरअसल राहुल गांधी समझ रहे हैं इस देश की नब्ज, पॉलिटिकल नब्ज अब समझने लगे हैं। 11 साल लग गए उनको ये समझने में, लेकिन अब समझने लगे हैं कि ये देश दरअसल अब भूतकाल की बातों से बाहर आना चाहता है। लोग अब पक चुके हैं कि हर चीज के लिए, आज आपकी पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ, उसका जिम्मा अब आप इंदिरा गांधी पे डाल रहे हो। तो लोग कहते हैं आज की जनरेशन कि हमें तो इंदिरा गांधी से क्या मतलब, नेहरू से क्या मतलब, हम उस जमाने के नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब आप आगे का बताइए। वो जवाब इनके पास है नहीं। विदेशों में जब अपने पक्ष रखने की जरूरत पड़ती है तो भी विपक्ष के सांसदों की जरूरत पड़ती है इनके पास, क्योंकि अपने सांसद वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे टिके होते हैं, वो 2 सवाल कड़े उनसे पूछ लिए जाए तो वो नहीं टिक पाते। ये तो बदकिस्मती इस देश की है। इस देश की मीडिया इतनी बुरी तरह से बिकी हुई है कि सवाल नहीं पूछती, सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं पूछती। अगर मीडिया सवाल पूछे इन सत्ताधारी पार्टियों से तो 2 सवाल के जवाब नहीं दे पाए ये बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, अगर भविष्य को लेके इनसे 2 सवाल पूछे जाए। लेकिन सवाल पूछना काम मीडिया का होता है, इस देश में वही नहीं है। और जो सवाल पूछता है उनके पास ये लोग जाते नहीं है, उल्टा उन्हें बैन कराने की कोशिश की जाती है। हम जैसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म से भी साइड करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी दुनिया के देश के सामने लाना चाहते हैं। इसलिए फिर मैं आखिर में पूछ रहा हूं कि अब इस देश को सोचना चाहिए, इस देश को कौन चाहिए, जन नेता चाहिए या पब्लिसिटी नेता चाहिए, पीआर मैन चाहिए या पब्लिक मैन चाहिए? ये सोचिए, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं। आसपास के लोगों को जरा झकझोड़िए, जरा उनके दिमाग में ये बात डालिए, क्योंकि अभी भी जो हार्डकोर अंधभक्त जिनको आप कहते हो, मैं मानता हूं कि वो 16-17% से ज्यादा लोग नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी को 36% वोट मिलते हैं तो 20% लोग ऐसे हैं जो लॉजिकल बात में कन्विंस हो जाते हैं, जिनको सही गलत का फर्क पता है। इसलिए ऐसे लोग अगर आपके आसपास मिले तो उनके दिमाग में ये सवाल डालिएगा जरूर। और एक रिक्वेस्ट और करता हूं आपसे, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके वीडियो लाइक करने से बहुत मदद मिलती है। कमेंट बॉक्स में तो आपकी राय का इंतजार रहता ही है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।